ओम श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम अखंडमालाकारं व्याप्तं चराचरम् ओम खंडमालाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे शक्ति परमात्मा, हे अंतर्यामी, हे जगत के स्वामी, निरंकार और साकार दोनों रूपों में व्याप्त अर्धनारीश्वर भगवान आशुतोष शंकर भगवान को मेरा हृदय से प्रणाम स्वीकार हो। अंत आत्मा से मेरा प्रणाम स्वीकार हो। शिवोहम 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 शिवोहम। शंकर भगवान भोले द्वादश ज्योतिर्लिंग में साक्षात विराजमान कलयुग के लिए अद्भुत है, कलयुग के लिए समर्पित है प्रभु का द्वादश ज्योतिर्लिंग। हमारे जीवन के लिए बहुत पूज्य है शिव, क्योंकि शिव ही हमारा जीवन है। शिव एक शक्ति है। हमें प्रभु प्रेरणा देता है। आदि गुरु हमें प्रेरणा देता है। जब से ये पृथ्वी में ईश्वरी शक्ति उत्पत्ति हुई है, अर्धनारीश्वर भगवान पति पत्नी का समावेश स्वरूप प्रकट है। शंकर और शक्ति दोनों स्वरूपों में व्याप्त है। हम मानव जाति का कल्याण उसी से उत्पत्ति हुई, उसी में उसी का जीवन जी रहे हैं। यही सत्य है। पार्वती गौरी, माँ पार्वती प्रकृति है, शक्ति है। जितनी भी नारी है प्रकृति है, एक शक्ति है।
जितने भी जीव हैं नारी स्वरूप, नर और नारी, यही प्रकृति है। इसी से जो उत्पन्न हुआ जीव सभी जीवों में पर्याप्त है। सभी जीव प्रकृति को संयोग के रखता है, चाहे मानव हो, चाहे जीव हो, चाहे जलचर हो, चाहे अंडज हो, चाहे पिंडज हो, सभी जीव प्रकृति इसे संयोग के रखता है, वंश को आगे बढ़ाता है। यही सत्य है। एक से अनंत की उत्पत्ति हो जाती है, यही प्रकृति हमें अपने जीवन में दाम्पत्य जीवन का बहुत मोल है। हम दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी दोनों बहुत प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। पति पत्नी का समन्वय, पति पत्नी का मिलन, पति पत्नी का प्रेम संगत इतना सुंदर होना चाहिए कि पूरे ब्रह्मांड का, पूरे जीवन का समय अद्भुत हो जाता है। पति पत्नी का संबंध, पति पत्नी का समन्वय रहने से, एक रहने से हमारा जीवन अद्भुत हो जाता है। ये सत्य है। जितने भी जीव हैं, जीवन साथी अपने अच्छे तलाश करते हैं, चाहे पति हो वो पत्नी का अच्छे तलाश करते हैं या पत्नी हो पति अच्छे तलाश करते ही, दोनों का समन्वय है। हर जीवों में से व्याप्त है। चाहे पशु हो वो भी अपना दाम्पत्य जीवन अच्छे तलाश करते हैं, चाहे जो भी जीव हो, और वो आनंदपूर्वक जीवन बिताते हैं और बिताना चाहिए। पति पत्नी में इतना प्रेम होना चाहिए, उस संसार में दूसरे को झांकने की जरूरत नहीं। पति को पत्नी में, पत्नी में पति को एक दूसरे से खुशी रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, क्योंकि जीवन में एक बार जो मिल जाता है इसको प्रभु का प्रसाद समझ के समय को अंतिम छोर तक पहुंचा देना चाहिए, बिताना चाहिए। ये सत्य है। युवा पीढ़ी जो भी प्रेम करता है, प्रेम प्रेमिका, प्रेमी प्रेमिका दोनों का अगर जोड़ी बन जाता है, उसको जीवन तक निभाना चाहिए। ये सत्य, दोनों का समन्वय एक होना चाहिए।
अगर दोनों एक साथ खुश नहीं रहते हैं तो उसका जीवन निरर्थक हो जाता है, सार्थक नहीं हो पाता है। यही सिद्ध है। दोनों का प्रभु अद्भुत होना चाहिए। दोनों एक दूसरे का बात मानना चाहिए। पति को पत्नी का बात मानना चाहिए, पत्नी पति का बात मानना चाहिए। जीवन है मूल जीवन, जो दोनों सलाह लेके हम काम करते हैं वो जीवन में हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। देखो, तुम कितना भी पढ़ लिख लो, कितना भी ज्ञानवान बन जाओ, कितना बड़ा भी ऑफिसर बन जाओ, अगर तुम्हारे साथी संगति तुम्हारी परिवार की जोड़ी अगर अच्छी नहीं है तो जो जीवन भर तुम्हारा निरस्ता के सिवा कुछ हाथ लगने वाला नहीं। चाहे पति को पत्नी से, चाहे पत्नी को पति से, दोनों को खुशी रहना अति आवश्यक है। जैसा भी हो गया है जोड़ी, उसको अंत तक नहीं मानना चाहिए। हमें गलत रास्ते पे नहीं भटकना चाहिए। अगर हम गलत रास्ते पे भटक जाएंगे, हमारा जीवन नीरस हो जाएगा, सरस नहीं रहेगा। चाहे मनुष्य अमीर हो, चाहे मनुष्य गरीब हो, चाहे पेशा वाले हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, जो भी हो, आईएएस हो, सभी का पति पत्नी का जोड़ी मजबूत होना चाहिए, रिश्ता मजबूत होना चाहिए। दोनों में प्रेम का समन्वय बराबर रहना चाहिए। यही सत्य है। दोनों का हृदय एक है। पति पत्नी का हृदय दोनों का एक होना चाहिए, तभी उसके जीवन का जीने का मजा अद्भुत हो जाता है। अगर पति पत्नी में विकृति आ जाती है, उसका जीवन नरक हो जाता है, निरर्थक हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता होगा या होता है, पति को पत्नी नहीं देखना चाहता है, पति को पत्नी को पति नहीं देखना चाहता, ऐसा ठीक नहीं है। कभी कभी घर में थोड़ा बहुत विकृति आ जाती है, दोनों आपस में एक सहन करें। अगर कोई कुछ बोल रहा है तो दूसरा सहे, दूसरा कुछ बोल रहा है तो दूसरा सही सकता है, उसका जीवन बहुत अच्छा चलेगा। हमारे सनातन धर्म में पत्नी को लक्ष्मी का दर्जा दिया हुआ है। हमारे घर की लक्ष्मी है पत्नी, धन की देवी है लक्ष्मी, तो हमारा पत्नी भी घर की लक्ष्मी। यह सभी को स्वीकार करना चाहिए।
उसको घर में मालकिन बना के रखना चाहिए, विश्वास रहना चाहिए। क्योंकि ये मेरी धर्म पत्नी है, अगर हम इस पे विश्वास नहीं करेंगे तो कब कहाँ करेंगे, किस पे करेंगे। और पत्नी को भी चाहिए, हमारे जीवन में पति जो है सर्वाधिक आनंद देने वाला है, इसके सिवा हमारा संसार में कोई नहीं। जैसे पार्वती शंकर के सिवा उसका कोई नहीं था। अटूट जोड़ी, अटूट बंधन होना चाहिए जीवन में। माता पिता जो शादी कराता है और 7 फेरे लगा के परिणय करवाता है और 7 जन्मों का रिश्ता का ये विधान देता है। कितनी अच्छी बात है, माता पिता अपने पुत्र पुत्री को कितना खुशी से उसके योग वर ढूंढ के शादी कराता है। अंततः उसके खुशी में अपना सर्वस्वा बलिदान देता है। दोनों का जोड़ी सदा सुहागन रहे, बना रहे। पति पत्नी में अगर सभी का, चाहे युवा पीढ़ी हो, चाहे नया शादी किया हो या पुराना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपस में समन्वय दोनों बहुत अच्छी हो, उसका जोड़ी भी मिसाल हो जाता है। कि विवाह, शादी जो है हमेशा नहीं होता है, जीवन में एक बार शादी होता है, उसको सही से निभाएं। जितने भी महापुरुष हुए, साधारण से साधारण परिवार, उसकी पत्नी अशिक्षित रही है और पति बहुत पढ़ा लिखा है, परंतु फिर भी उसका घर बहुत सुंदर बसा है। कोई स्त्री बहुत पढ़ी लिखी है, उसका घर नहीं बस पाया। बहुत ऐसे देखा गया। हमारा सनातन धर्म अद्भुत है। यहाँ औरत का श्रृंगार भी अद्भुत है। भारतीय सांस्कृतिक कल्चर अति सुंदर है, इसको संभाल के रखें। अगर पति पत्नी का समन्वय अच्छा रहता है परिवार में, बेटा बेटी भी उस राह पे चलते हैं। अगर पति पत्नी का विकृति गलत रास्ते से होता है तो बेटा बेटी भी भटक जाते हैं। यही सीखते हैं। घर में पारिवारिक सुख पति पत्नी का अद्भुत होता है। दोनों खुशी से रहे, कुछ नहीं है संसार में। जिस कुल में पति और पत्नी दोनों का समन्वय अच्छा रहता है, उस कुल का कल्याण ही कल्याण है। यही सत्य।
हंसी का पात्र ना बने संसार में। पति में परमेश्वर देखे, पति को भी चाहिए पत्नी में लक्ष्मी देखे, उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। अन्यथा आज आधुनिक युग में लोग चटक मटक में इधर उधर फंस जाते हैं। ये गलत नहीं होना चाहिए। आज बड़े बड़े घरानों में देखो, थोड़े पढ़े लिखे आदमी को देखो, पति पत्नी में डाइवर्स हो जाता है, बेटा बेटी पर क्या बीतेगा। बेटा बेटी बड़ा होने के बावजूद भी वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ये गलत है। अगर जो पेड़ मजबूत नहीं है, जिसका जड़ मजबूत नहीं रहेगा, उसका डाल क्या होगा, उसका पत्ता क्या होगा, उसका फल क्या होगा। अर्थात घर में पारिवारिक जीवन सही से जिए। यही शब्द है। पति पत्नी का समन्वय अद्भुत है। सती अनसुईया का संवाद आता है। सती अनसुईया का संवाद आता है, उसमें वो पति को परमेश्वर मानता है। उसे लक्ष्मी सरस्वती पार्वती अपने प्रभु से परीक्षा लेने कहते हैं, उसके घर जाते हैं, परंतु सती अनसुईया से परीक्षा लेने के बावजूद ब्रह्मा विष्णु महेश छोटे पड़ जाते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो सेवा पति का करता है, सद्भाव से पति का बात मानता है, उसका जीवन धन्यान हो जाता है, उसमें शक्ति बहुत आ जाती है। जो औरत अपने पति में भगवान परमेश्वर देखता है, उसका जीवन अद्भुत हो जाता है। देखो, संसार में तुम गलत करोगे, उसका परिणाम तो है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। एक संवाद आता है, पार्वती शंकर की बात नहीं मानी और वो मैके चले गए। अंततः वह भस्म हो गई। कहने का तात्पर्य है, पति का बात मानना चाहिए। पति तुम्हारा हृदय है, तुम्हारे लिए सर्वस्व लुटा देता है। हृदय है पति। पति को तुम छोटा मत से, पूरा जीवन भर काम करता, मेहनत करता है, चाहे जो भी कर्म करता हो, चाहे जो भी कार्य करता हो, वो दिन भर काम करके आता है और तुम्हारे पास जब बैठता है उसकी थकान दूर हो जाती है। तुम मीठे शब्दों से चार बोली प्रेम से बोलो, उसकी थकान दूर हो जाएगी, वो खुशी से झूम उठे। अगर तुम घर जाते ही उसके ऊपर
गलत व्यवहार करोगे उसका जीवन नीरस हो जाएगा, सरस नहीं रहेगा, उसका धन, कमाया हुआ धन भी बेकार हो जाएगा। यही सत्य है। इसलिए हर स्त्री को चाहिए अब अपने पति में परमेश्वर देखे, ना भटके। ये आधुनिक युग का मानसिकता बहुत खराब होती जा रहा है, इसमें आप ना फंसे। ये प्रलोभन दे के तुम्हारा जीवन उधन्य कर देगा, अंततः पाप के भागी बन जाओगे। कोई रस नहीं है, कोई सरस नहीं। कोई लड़का, कोई लड़की अगर घर से भाग जाता है, उसके संसार में दुख के सिवा कुछ नहीं मिलता है। प्रेम से शादी विवाह करो, घर बसो। दुनिया में सब तुम्हारे भेड़िए की तरह बैठा हुआ, सभी नोच के खा जाएंगे संसार में। माता पिता है, अद्भुत होता है। माता पिता जो तुम्हारे जीवन के लिए सोचेगा, कोई नहीं सोचेगा। चाहे गरीब हो माता पिता, चाहे अमीर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने बाल बच्चों के लिए सर्वसर्वा लुटा देता है। उसके जीवन का सार्थक बनाने के लिए पूरी जिंदगी मेहनत करता है। माता पिता को कुछ नहीं चाहिए संसार। दोनों का खाली जोड़ी सलामत रहे, बेटा बेटी का जोड़ी सलामत रहे, उसी में माता पिता खुश हो जाता है। बेटा बेटी और का जोड़ी सलामत रहे, उसी में माता पिता खुश हो जाता है। इस संसार में माता पिता को कुछ नहीं चाहिए। माता पिता तो तुम्हारे शादी करते करते तीसरा स्टेप से आगे पहुंच चुका होता है। वो तो थोड़े समय के लिए है। वो बेटा बेटी को खुशी देखना चाहता है, उसने अपने से आगे बढ़ना देखना चाहता है। चाहे जो भी हो, कोई अफसर हो, वो अपने बच्चे को बड़ा अफसर बनाना चाहता है। कोई किसान हो, अपने बच्चों को उससे बड़ा मेहनत कराना सिखाता है। जो नेता हो, अपने से बड़े नेता बनाना चाहता है। जो अभिनेता है, वो अपने से बड़े बनाना चाहता है। हर मनुष्य को अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहता है, यही सत्य है। और उसको खुशी देखना चाहता है, अपना बेटा बेटी में खुशी देखना चाहता है। अंततः जितना भी धन जीवन में कमाता है, वो सब बच्चों को खुशी में बांट देते हैं। पर्याप्त ही जीवन है, इसलिए दोनों खुश रहे। माता पिता का बात माने, ही सत्य है। जो माता पिता का बात नहीं मानते हैं, वो दुनिया में धोखा खाता है। पढ़ो लिखो, अच्छी बात है, पर जो शादी करो, दोनों का समन्वय अच्छी होना चाहिए। आधुनिक युग में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये सब संस्कार भारतीय नहीं है। भारतीय संस्कार में ये है, जिससे हम अपना लेते हैं, उसका जीवन साथी बना लेते हैं। ये सब थोड़ा समय के लिए नहीं, लंबी समय के लिए, आखिरी अंत तक 7 जन्मों का फेरा ले लेते हैं। यही जीवन का मूल सार। तुम्हारे जीवन में जवानी जब आ जाता है मनुष्य को, जब 18 से 22-25 साल हो जाता है, इसमें धोखा खाने का चांस ज़्यादा रहता है। अर्थात इसको संभाले अपने जीवन को, इससे मनुष्य बनने की मनुष्य नहीं तो जीवन बिखर जाएगा। दाम्पत्य जीवन जो होना चाहिए वो मजबूत होना चाहिए, जीवन साथी मजबूत होना चाहिए, अन्यथा हमारे जीवन में धोखा हो जाए। यही सत्य। हमारा जीवन थोड़ा है, जिए खुशी से जिए। एक दो पल का मैं शायर हूँ,
एक दो पल मेरी कहानी है, एक दो पल मेरी हस्ती है, एक दो पल मेरी जवानी है, एक दो पल का मैं शायर हूँ, एक दो पल मेरी कहानी है, एक दो पल मेरी हस्ती है, एक दो पल मेरी जवानी है। ये संसार थोड़ा है, एक दो पल का है। हम अपना पारिवारिक जीवन अच्छे बिताएं, अच्छे बिताएं। मैं प्रभास चंद्र शर्मा को प्रणाम करता हूँ। हे भगवान, हे ईश्वर, हे परमात्मा, सबको अच्छी सद्बुद्धि देना। सबका जोड़ी आपकी तरह हो प्रभु, मजबूत रिश्ते हो। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हे परमात्मा, आप प्रकृति हो, आपसे हमको ज्ञान मिलता है प्रभु। सभी में विवेक और ज्ञान, असीम अच्छी ज्ञान दो प्रभु। हम लोगों का जीवन धन्य धान्य हो जाए, हमारा पारिवारिक जीवन आपकी तरह रहे, पुत्र हमारे आपकी तरह हो, परिवार हमारा आपकी तरह हो, अद्भुत हो। हम सदा निरोग रहे प्रभु। मेरा प्रणाम स्वीकार करो, प्रभास चंद्र का प्रणाम स्वीकार करो प्रभु। हे शंकर भोलेनाथ, तुम्हारा आशीष हमेशा बरस रही प्रभु। आपकी बड़ी कृपा है प्रभु, मेरे ऊपर बड़ी कृपा है प्रभु। मैं आपको प्रणाम करता हूँ प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। हे अंतर्यामी, हे जगत के स्वामी, हे जगत का पालनहार, हर जगह व्याप्त हो प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। सभी का जीवन धन्य धान्य कर दो प्रभु, किसी का रास्ता ना बिखर जाए प्रभु, सबका जीवन साथी मजबूत हो प्रभु। सभी यही प्रेरणा दो प्रभु। हे